दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, मणिक साहा ने ली त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ। आपको बता दें कि त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर मणिक साहा ने रविवार को शपथ ले ली है। उन्हें राजभवन में राज्यपाल सत्यदेव नारायण राय ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। बता दें कि बीते दिन विप्लव देव के राज्यपाल SN आर्य को अपना इस्तीफा सौंपे जाने के तुरंत बाद भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष साहा को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर एक बैठक में विधायक दल का नेता चुना गया था। आपको बता दें कि आज त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर मणिक साहा ने शपथ ग्रहण कर ली है। अगली बड़ी खबर, चिंतन शिविर ने बढ़ाई सोनिया गांधी की चिंता, प्रियंका गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की उठी मांग। आपको बता दें कि कांग्रेस ने नव संकल्प शिविर संगठन को मजबूत करने और भविष्य की रणनीति का खाका तैयार करने के लिए आयोजित किया है, पर शिविर में नेतृत्व मुद्दा छाया रहा। इस दौरान कई नेताओं ने प्रियंका गांधी वाड्रा को भी अध्यक्ष बनाने की मांग की। राजनीतिक मामलों की समिति में चर्चा के दौरान पार्टी नेता और धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मुखरता से प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग की। प्रमोद कृष्णम ने जिस वक्त ये मांग की, उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी बैठक में मौजूद थीं। सूत्रों के मुताबिक कृष्णम ने कहा कि 2 साल से राहुल गांधी को मनाने की कोशिश हो रही है, वो अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है, तो प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। समिति के संयोजक मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वो अपनी बात कहकर चुप हुए। कई अन्य नेताओं ने भी प्रियंका गांधी की पार्टी में भूमिका बढ़ाने की मांग की है। आपका क्या मानना है? क्या राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, हत्या और बलात्कार की घटनाओं पर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा यूपी में जंगल राज है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हत्या और बलात्कार की घटनाओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि यूपी में पुलिस बलात्कार और हत्या कर रही है। योगी राज्य में जनता के रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं। पुलिस को असीमित अधिकार देने का नतीजा ये निकला है कि यूपी में पुलिस का तांडव पूरे प्रदेश में जनता पर कहर बनकर टूट पड़ा है। समाजवादी पार्टी ने सवाल करते हुए कहा कि योगी जी, आप इसे सुशासन कहते हैं। महोदय, ये सुशासन तो नहीं बल्कि जंगल राज है। आपको बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बागपत में हुई घटना का हवाला देते हुए योगी सरकार से प्रश्न किया है कि ये योगी राज है या फिर तमंचा राज है। इस बात का निर्णय बीजेपी करे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी नेता विधानसभा चुनावों में सपा को तमंचावादी पार्टी कहकर बदनाम कर रहे थे, जबकि बीजेपी सरकार में सारे अवैध काम किए जा रहे हैं। ये योगी राज है या फिर तमंचा राज है? बीजेपी इसका अपने आप खुलासा करे। अगली बड़ी खबर, अब बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी कांग्रेस। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी, बनेगा पार्लियामेंट्री बोर्ड। आपको बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का नव संकल्प शिविर चल रहा है, जिसका आज आखिरी दिन है। इस बीच खबर आ रही है कि कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को फिर से पूरी ताकत के साथ खड़ा करने के लिए राहुल गांधी की पदयात्रा का प्लान बनाया है। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अगले 1 साल में कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा करेंगे। इसमें से अधिकांश पदयात्रा होगी। इसके जरिए कांग्रेस देश के लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी। ANI ने सूत्रों के हवाले से एक दूसरी जानकारी दी है कि G23 नेताओं ने कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट बोर्ड बनाने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नव संकल्प शिविर के दूसरे दिन यानी 14 मई को पार्टी के महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों, प्रदेश इकाई के अध्यक्षों, विधायक दल के नेताओं और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में ही उपरोक्त विषयों पर चर्चा हुई और सबने इस योजना पर हामी भर ली है। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने TRS पर बोला जोरदार हमला, बोले तेलंगाना को बंगाल बनाना चाहते हैं KCR। आपको बता दें कि तेलंगाना में बीजेपी रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की TRS सरकार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री KCR तेलंगाना को पश्चिम बंगाल जैसा बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसे तुरंत रोकना होगा। बीजेपी कार्यकर्ता साईं गणेश की हत्या का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि साईं गणेश को न्याय मिले और उसके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि TRS का चुनाव चिन्ह कार है। कार की स्टीयरिंग या तो मालिक के हाथ होती है या फिर ड्राइवर के हाथ में होती है, लेकिन TRS सरकार की स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। बीजेपी कार्यकर्ताओं
की हत्या का जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिन दहाड़े राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। उन्होंने कहा कि केसीआर तेलंगाना को पश्चिम बंगाल जैसा बनाना चाहते हैं, क्या आप इसकी इजाजत देंगे? अमित शाह ने कहा कि ओवैसी के डर से केसीआर ने धारा 370 का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी से नहीं डरती है, वो जब चाहें चुनाव करवा लें, बीजेपी चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे पर बोला तीखा हमला, कहा 100 लोड़कर एक मुन्ना भाई खुद को बाल ठाकरे समझता है। यहाँ आपको बता दें कि शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बीच में छींटाकशी तेज होती जा रही है। लाउड स्पीकर विवाद के बाद उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे पर करारा हमला बोला है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि 100 लोड़कर एक मुन्ना भाई खुद को बाल ठाकरे समझता है। उद्धव ठाकरे ने बीकेसी मैदान में एक रैली को संबोधित किया। उनके निशाने पर मुख्य रूप से राज ठाकरे रहे, जिन्होंने राज्य में लाउड स्पीकर विवाद को लेकर उद्धव सरकार की जमकर फजीहत कर दी है। अपने चचेरे भाई राज ठाकरे पर तंजे कसते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि लगे रहो मुन्ना भाई। राज ठाकरे शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के छोटे भाई श्रीकांत ठाकरे के पुत्र हैं और उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे के पुत्र हैं। आपको बता दें कि फिलहाल उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 100 ओढ़कर एक मुन्ना भाई खुद को बाल ठाकरे समझता है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर फिर से बरसी नवनीत राणा, कहा ये हनुमान चालीसा के खिलाफ मैं भागने वाली नहीं हूं। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर वार करते हुए कहा कि ये हनुमान चालीसा के खिलाफ हैं और मैं भागने वाली नहीं हूं। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उद्धव ठाकरे सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता का दुरुपयोग किया है और जनता इसका जवाब जरूर देगी। नवनीत राणा ने कहा कि कल उद्धव ठाकरे ने एक सभा को संबोधित किया। उद्धव सरकार ने कहा कि यह सभा मुंबई बीएमसी के लिए है और लोग पूरे महाराष्ट्र से बुलाए गए थे। नवनीत राणा ने कहा कि इस सभा में उद्धव ठाकरे ने गरीबों की परेशानी के बारे में बात नहीं की, रोजगार के बारे में बात नहीं की। महाराष्ट्र की जनता भयानक बिजली संकट से जूझ रही है, इसको लेकर कोई भी बात नहीं की। इनको केवल हनुमान चालीसा से दिक्कत है, ये हनुमान चालीसा के खिलाफ हैं और मैं इनसे भागने वाली नहीं हूं। अगली बड़ी खबर, बढ़ने वाली है भगवंत मान सरकार की मुश्किलें, 21 मई से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे डेयरी किसान। ये आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। डेयरी किसानों ने अपनी मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ 21 मई को आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। उनकी मांग है कि दूध के दामों में कम से कम 7 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की जाए। प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दलजीत सिंह सदरपुरा के मुताबिक उनकी सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। इसलिए डेयरी किसानों ने 21 मई को सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने का फैसला किया है। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद में दूसरे दिन भी हुआ सर्वे, तालाब पर तनातनी मलबे का ढेर, दीवारों पर पुताई, दूसरे दिन का सर्वे भी हुआ पूरा। ये आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में दूसरे दिन का सर्वे भी पूरा हो गया है। सर्वे के बीच में मस्जिद में वजू खाने के पास में तालाब पर विवाद हो गया है। हिंदू पक्ष और मस्जिद कमेटी आमने सामने आ गए। हिंदू पक्ष ने तालाब का पानी निकालने की मांग की तो वहीं मस्जिद कमेटी ने पानी निकालने का विरोध किया। हिंदू पक्ष के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुंबद की तरफ सर्वे के दौरान एक दीवार पर हिंदू परंपरा के आकार देखे हैं, उसे सफेद चूने से रंग दिया गया है। आपको बता दें कि मस्जिद के पश्चिमी हिस्से की एक दीवार है जिसके पीछे एक खंडरनुमा अवशेष है। हिंदू पक्ष की मांग है कि मलबा हटाकर वहां का सर्वे किया जाए और मलबा हटाया जा रहा है। हिंदू पक्ष ने मस्जिद के कुछ जगहों पर पुताई पर सवाल उठाया है। दरअसल मस्जिद के अंदर के हिस्से में ग्रे रंग के पत्थर लगे हुए हैं, उनमें कुछ हिस्सों पर पुताई की गई थी। इसको लेकर भी विवाद हुआ। कुछ देर तक सर्वे का काम बाधित रहा, लेकिन कोर्ट कमिश्नर ने बातचीत से मामले को सुलझाया। इससे पहले तहखाने के 5 कमरों का सर्वे किया गया था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा कर दिया है कि सारे साक्ष्य हमारे पक्ष में हैं।
और ये बड़ी खबर, शिवसेना की रैली में जमकर गरजे उद्धव ठाकरे, कहा बीजेपी दाऊद को भी लड़वा सकती है चुनाव, झूठा है इनका हिंदुत्व। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में शिवसेना की एक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि आरएसएस का आजादी की लड़ाई में कोई भी योगदान नहीं है। उन्होंने कहा कि बाल ठाकरे ने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया था, मेरे परिवार ने स्वतंत्रता की लड़ाई में साथ दिया। इस दौरान शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व झूठा है, वो हमें हिंदुत्व का पाठ न पढ़ाएं, हम हिंदुत्व को नहीं छोड़ सकते हैं, हमारे हिंदुत्व का फैसला करने वाले आप कौन होते हैं। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने बाबरी मस्जिद को गिराए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि बाबरी को आपने नहीं बल्कि शिव सैनिकों ने गिराया था। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना प्रमुख ने हिंदुत्व का विकास किया, आप लोग बेकार कर रहे हो। पवार साहब पर एक महिला ने कमेंट किया, आपके कोई संस्कार हैं क्या? कोरोना में महाराष्ट्र सरकार ने अच्छा काम किया, अभी दाऊद के पीछे लगे हैं। अगर दाऊद बीजेपी में आ जाएगा तो ये उसे भी टिकट देकर चुनाव लड़वा देंगे। और ये बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर के लोगों पर पड़ी महंगाई की मार, सीएनजी की कीमत में 2 रुपए की हुई बढ़ोतरी। ये आपको बता दें कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल ने रविवार सुबह 6 बजे से दिल्ली एनसीआर में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी कर दी है। नई बढ़ोतरी के साथ में सीएनजी की कीमत अब दिल्ली में 73 रुपए 61 पैसे प्रति किलोग्राम, नोएडा में 76 रुपए 17 पैसे प्रति किलोग्राम और गुरुग्राम में 81 रुपए 94 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। आपको बता दें कि इस बीच आईजीएल ने देश के अन्य हिस्सों में भी गैस की कीमतों में इजाफा किया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।